क्या आपने कभी सुना है किसी नदी के पत्थर को भगवान के तुल्य माना गया है? नहीं ना, लेकिन इसका जवाब मिलेगा जबलपुर के नर्मदा के तट ग्वारी घाट में। नर्मदा नदी का हर पत्थर शंकर कहलाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने मां नर्मदा को जब आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने कहा था कि नर्मदा में जितने भी पत्थर होंगे वह शिव का रूप होंगे, और यही वजह है कि अब आज जो नर्मदा का कंकर पत्थर कहलाता है। और यहाँ पर इस घाट में हर रोज़ हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं, साथ ही शिव के रूप में उन पत्थरों को ले जाने के लिए उसकी तलाश भी करने आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं जबलपुर संस्कार धानी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ जब छोटा 5 साल से रहा तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और हर शनिवार को मैं यहाँ आता हूँ। नर्मदा के पत्थर को कंकर कहा जाता है, आपने कभी तलाश की है? नहीं, ये बात तो सच में है कि यहाँ का जो भी पत्थर है वो शंकर ही कहलाता है, क्योंकि जैसे कि हम संस्कार धानी जबलपुर में रहते हैं, संस्कारों की ये नगरी है। शुरू से यहाँ पे धर्म कांडों को हमेशा इसे महत्व दी जाता है। और ये नर्मदा नदी जो अपने भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है और इसी तट के किनारे ही ओमकारेश्वर जैसा महाज्योतिर्लिंग भी बना हुआ है। तो ये सब नर्मदा की महिमा ही है, जो यहाँ का पत्थर भी शंकर कहलाता है। तो देखिए, जो लोग हैं वह उन्हें भी पता है कि नर्मदा का जो पत्थर है वह शंकर कहलाता है। हर पत्थर जो है शंकर कहलाता है, और यही वजह है कि यहाँ नर्मदा की जो तट है यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं उन पत्थरों की तलाश में। आखिर नर्मदा के हर पत्थर को शंकर क्यों कहा जाता है और इसकी क्या पौराणिक मान्यता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करें। सर, ये बताइए कि ये जो नर्मदा है, इनके हर पत्थर को जो कंकर है उसे शंकर कहते हैं, क्या महत्व और ये क्यों कहा जाता है? नर्मदा जी के हर कंकर को, हर पत्थर को शंकर के रूप में मान्यता दी गई है। शंकर जी के रूप में, उनकी नर्मदेश्वर के रूप में पूजा होती आई है, अभी से नहीं अनंत काल से। और ये प्रसंग है माता नर्मदा के प्राकट्य का। माता नर्मदा का जब प्राकट्य हुआ तो भोले बाबा ने समुद्र मंथन के बाद उपरांत विष कंठ में धारण किया और सारे ब्रह्मांड में घूमे। चूँकि उनको बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो अमरकंटक की सतपुड़ा की पहाड़ियों में जाकर बैठे, जहां उनको सुकून प्राप्त हुआ और उनके कंठ से एक पसीने की बूंद निकली, जिससे माता नर्मदा का प्राकट्य हुआ। माता नर्मदा का जब प्राकट्य हुआ तो भोले बाबा और माता पार्वती जी ने नर्मदा माता को वरदान दिया कि आप जल रूप में संसार में रहिए और मानव कल्याण करिए। इस तरह माता नर्मदा ने भी वरदान मांगा भोले बाबा से। माता नर्मदा ने ये वरदान मांगा कि माता पार्वती और भोले बाबा शंकर भगवान माता पिता हैं हमारे, और हमारे साथ ही जल रूप में हमारे साथ समाधिस्थ हों और हमारे साथ ही जल में निवास करें। इसलिए माता नर्मदा का हर कंकर जो है, हर पत्थर जो है, माता नर्मदेश्वर के रूप में पूजा जाता है। संसार में जो भी सनातनी हैं, सनातनी हिंदू हैं, वो इस कर्म को करते आए हैं और हजारों वर्षों से माता नर्मदा के कंकर को, पत्थर को शिव रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजा करते आए। तो देखिए, जो पुजारी है उनका कहना है कि भगवान शिव के पसीने से जो है मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ था, और यही वजह है कि जब भगवान शिव ने मां नर्मदा को जल रूप में बहने के लिए वरदान दिया तो मां नर्मदा ने भी उनसे 2 वरदान मांगे थे कि भगवान शिव और मां पार्वती उनके इस जल में समाहित रहें। और यही वजह है कि भगवान शंकर जो है यहाँ पर पत्थर के रूप में विराजित हुए हैं, और जो यहाँ के जो हर कंकर है या जो पत्थर है वह नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में जाना पहचाना जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। लोग पत्थर निकाल कर घरों पर ले जाते हैं और उसको रख कर पूजा करने लगते हैं, और इसका महत्व भी काफ़ी। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बाहर भी जो है विदेशों में भी गए हैं। तो ये बताइए, जो ये पत्थर हैं इनको कहाँ के लोग जो है इंडिया के अलावा कहाँ बाहर लोग ले जाते हैं? यहाँ से जो शिवलिंग जी को ले जाया जाता है, विदेश तक में ये जाते हैं। जैसे कि अमेरिका से लोग आते हैं, अपने और भी देशों से यहाँ से नर्मदा जी का शिवलिंग लेके जाते हैं। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है, इनको बाहर के लोग क्यों ले जाते हैं, क्या वजह है?
वहाँ पे अपने यहाँ की शिवलिंग ले जाकर वहाँ पे पूजन करते हैं नर्मदा जी की और शंकर जी की, इसीलिए। तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? नहीं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, डायरेक्ट। तो देखिए जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर न केवल अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के लोग जो है यहाँ पर आते हैं नर्मदा तट पर जबलपुर में, और यहाँ से जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिवलिंग जो हैं वैसे ही उनका नाम भोलेनाथ है, और नर्मदेश्वर शिवलिंग को जो है किसी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती, और यही वजह है कि लोग जो है नर्मदा में मिलने वाले इन शिवलिंग को खोजने आते हैं, और जिसे ये मिल जाता है वह काफ़ी सौभाग्यशाली कहलाता है और वह अपने घर में ले जाकर इन शिवलिंग की पूजा करती है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग।